ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तैनैकेन पद्मं धृतमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं युद्धकाण्डस्य षट्चत्वारिंशत् सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में श्री राम और लक्ष्मण को मूर्छित देख वानरों का शोक, इंद्रजित का हर्षोद्गार, विभीषण का सुग्रीव को समझाना, इंद्रजित का लंका में जाकर पिता को शत्रुवध का वृत्तांत बताना और प्रसन्न हुए रावण के द्वारा अपने पुत्र का अभिनंदन। ततोद्यां पृथिवीं चैव वीक्षमाणा वनौकशः तदृशुः संततौ बाणैर्भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। तदनंतर जब उपर्युक्त 10 वानर पृथ्वी और आकाश की छानबीन करके लौटे, तब उन्होंने दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को बाणों से बिंधा हुआ देखा। वृष्ट्वेवो परते देवी कृतकर्मणि राक्षसे आजगामाथ तं देशम ससुग्रीवो विभीषणः। जैसे वर्षा करके देवराज इंद्र शांत हो गए हों, उसी प्रकार वह राक्षस इंद्रजित जब अपना काम बनाकर वाण वर्षा से विरत हो गया, तब सुग्रीव सहित विभीषण भी उस स्थान पर आए। नीलश्च द्विविधो मैन्दः सुषेणः कुमुदोऽङ्गदः तूर्णं हनुमता सार्धम् अन्वशोचन्त राघवौ। हनुमान जी के साथ नील द्विविध मैंद सुषेण कुमुद और अंगद तुरंत ही श्री रघुनाथ जी के लिए शोक करने लगे। अचेष्टौ मंद निश्वासौ शोणितेन परिप्लुतौ सरजालाचितौ स्तब्धौ शयानौ सरतल्पगौ। उस समय वे दोनों भाई खून से लथपथ होकर बाणशैया पर पड़े थे। बाणों से उनका सारा शरीर व्याप्त हो रहा था। वे निश्चल होकर धीरे धीरे सांस ले रहे थे। उनकी चेष्टाएं बंद हो गई थी। निश्वसन्तौ यथा सर्पौ निश्चेष्टौ मंद विक्रमौ रुधिरस्रावदिग्धांगौ तपनीया विवध्वजौ। सर्पों के समान सांस खींचते और निश्चेष्ट पड़े हुए उन दोनों भाइयों का पराक्रम मंद हो गया था। उनके सारे अंग रक्त बहाकर उसी में सन गए थे। वे दोनों टूट कर गिरे हुए 2 सुवर्णमय ध्वजों के समान जान पड़ते थे। तौ वीर सजने वीरौ शयानौ मंद चेष्टितौ यूथपै स्वै परिवृतौ वाष्प व्याकुल लोचनैः। तीर सैया पर सोए हुए मंद चेष्टा वाले वे दोनों वीर आंसू भरे नेत्रों वाले अपने यूथपतियों से घिरे हुए थे। राघवौ पतितौ दृष्ट्वा सरजाल समन्वितौ बभूवुर्व्यथिता सर्वे वानरा स विभीषणाः। बाणों के जाल से आवृत होकर पृथ्वी पर पड़े हुए उन दोनों रघुवंशी बंधुओं को देखकर विभीषण सहित सब वानर व्यथित हो उठे। अंतरिक्षं निरीक्षन्तो दिशः सर्वाश्च वानरा न चैनं माययाच्छन्नं ददृशु रावणीं रणे। समस्त वानर संपूर्ण दिशाओं और आकाश में बारंबार दृष्टिपात करने लगे, लेकिन
कितना ही देखने पर भी मायाच्छन्न रावण कुमार इंद्रजित को रणभूमि में नहीं देख पाते थे। तम तो माया प्रतिच्छन्नम माययैव विभीषणः वीक्षमाणो ददर्शाग्रे भ्रातु पुत्रमवस्थितम् तमप्रतिमप तमप्रतिमकर्माणम् अप्रतिद्वंद्वमाहवे। तब विभीषण ने माया से ही देखना आरंभ किया। उस समय उन्होंने माया से ही छिपे हुए अपने उस भतीजे को सामने खड़ा देखा, जिसके कर्म अनुपम थे और युद्ध स्थल में जिसका सामना करने वाला कोई योद्धा नहीं था। तदर्शांतरहितं वीरम वरदानाद् विभीषणः तेजसा यशसा चैव विक्रमेण च संयुतः। तेज यश और पराक्रम से युक्त विभीषण ने माया के द्वारा ही वरदान के प्रभाव से छिपे हुए वीर इंद्रजित को देख लिया। इंद्रजित्वात्मनः कर्म तौ शयानौ समीक्ष्य च उवाच परम प्रीतो हर्षयन् सर्वराक्षसान्। श्री राम और लक्ष्मण को युद्ध भूमि में सोते देख इंद्रजित को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने समस्त राक्षसों का हर्ष बढ़ाते हुए अपने पराक्रम का वर्णन आरंभ किया। दूषणस्य च हन्तारौ खरस्य च महाबलौ साधितौ वामकैवाणै भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। वह देखो, जिन्होंने खर और दूषण का वध किया था, वे दोनों भाई महाबली श्री राम और लक्ष्मण मेरे बाणों से मारे गए। नेमौ मोक्षयितुं शक्यौ एतस्मादिषु बन्धनात् सर्वैरपि समागम्य सर्षिसंघैः सुरासुरैः। यदि सारे मुनि समूहों सहित समस्त देवता और असुर भी आ जाएं, तो वे इस बाण बंधन से इन दोनों को छुटकारा नहीं दिला सकते। यत्कृते चिंतयानस्य शोकार्तस्य पितुर्मम अस्पृष्ट्वागशयनं गात्रै स्त्रियामास्याति शर्वरी कृत्स्नेयं यत्कृते लङ्का नदी वर्षास्विवाकुला सोऽयं मूलहरो नर्थः सर्वेषां समितो मया। जिसके कारण चिंता और शोक से पीड़ित हुए मेरे पिता को सारी रात सैया का स्पर्श किए बिना ही बितानी पड़ती थी, तथा जिसके कारण वह सारी लंका वर्षा काल में नदी की भांति व्याकुल रहा करती थी। हम सबकी जड़ को काटने वाले उस अनर्थ को आज मैंने शांत कर दिया। रामस्य लक्ष्मणस्यैव सर्वेषां च वनौकशां विक्रमा निष्फला विशर्वे यथा शरदितो यदा। जैसे शरद ऋतु के सारे बादल पानी न बरसाने के कारण व्यर्थ होते हैं, उसी प्रकार श्री राम लक्ष्मण और संपूर्ण वानरों के सारे बल विक्रम निष्फल हो गई। एवं उक्त्वा तु तान् सर्वान् राक्षसान् परिपश्यतः यूथपान पितान् सर्वान् ताडयत् स च रावणिः। अपनी ओर देखते हुए उन सब राक्षसों से ऐसा कहकर रावण कुमार इंद्रजित ने वानरों के उन समस्त सुप्रसिद्ध युद्धपतियों को भी मारना आरंभ किया। नीलम नवभिराहत्य मैन्दम सद्विविधम तथा त्रिभिस् त्रिभिरभिघ्न त्रिभिस् त्रिभिरभिन् त्रिभिस् त्रिभिरमित्रघ्नः तताप परमेशुभिः। उस शत्रुसूदन निशाचर वीर ने नील को 9 बाणों से घायल करके मैंद और द्विविद को 3-3 उत्तम सहायकों द्वारा मारकर संतप्त कर दिया। जाम्बवंतम महेश्वासो विद्वा बाणेन वक्षसि हनुमतो वेगवतो विषसर्ज सरांदस। महाधनुर्धर इंद्रजित ने जाम्बवान की छाती में एक बाण से गहरी चोट पहुंचाकर वेगशाली हनुमान जी को भी 10 बाण मारे। गवाक्षम सरभम चैव तावप्यमित विक्रमौ द्वाभ्यां महावेगो विव्याधो युधि रावणः। रावण कुमार का वेग उस समय बहुत बड़ा हुआ था। उसने युद्ध स्थल में अमित पराक्रमी
गवाक्ष और सर्व को भी दो दो बाण मारकर घायल कर दिया। गोलांगुले स्वदम चैव वालिपुत्र मथांगदम विव्याध बहुभिर्बाणैः स्वरमाणोऽथ रावणिः। तदनंतर बड़ी उतावली के साथ बाण चलाते हुए रावण कुमार इंद्रजित ने पुनः बहुसंख्यक बाणों द्वारा लंगूरों के राजा गवाक्ष को और वालिपुत्र अंगद को भी गहरी चोट पहुंचाई। तान् वानरवरान् भित्त्वा शरैरग्निशिखोपमैः ननाद बलवांस्तत्र महासत्त्वः स रावणिः। इस प्रकार अग्नितुल्य तेजस्वी सहायकों से उन मुख्य मुख्य वानरों को घायल करके महान धैर्यशाली और बलवान रावण कुमार वहां जोर जोर से गर्जना करने लगा। तानर्दयित्वा बाणौघैः त्रासयित्वा च वानरान् प्रजहास महाबाहुर्वचनम चेदमब्रवीत्। अपने बाण समूहों से उन वानरों को पीड़ित तथा भयभीत करके महाबाहु इंद्रजित अट्टहास करने लगा और इस प्रकार बोला। द्वारबंधे न घरेण मया बद्धौ च मुमुखे सहितौ भ्रातरावेतौ निशामयत राक्षसाः। राक्षसो देख लो, मैंने युद्ध के मुहाने पर भयंकर बाणों के पास से इन दोनों भाइयों श्री राम और लक्ष्मण को एक साथ ही बांध लिया है। एव मुक्तास्तु ते सर्वे राक्षसा कूटयोधिनः परम विस्मयमापन्ना कर्मणा तेन हर्षिताः। इंद्रजित के ऐसा कहने पर कूट युद्ध करने वाले वे सब राक्षस बड़े चकित हुए और उनके उसके उस कर्म से उन्हें बड़ा हर्ष भी हुआ। विनेदुश्च महानादान् सर्वे ते जलदोपमा हतो राम इति ज्ञात्वा रावणिम समपूजयन्। वे सब के सब मेघों के समान गंभीर स्वर से महान सिंहनाद करने लगे तथा यह समझकर कि श्री राम मारे गए उन्होंने रावण कुमार का बड़ा अभिनंदन किया। निस्पंदौ तु तदा दृष्ट्वा भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ वसुधायां निरुच्छ्वासौ हतावित्यन्वमन्यत। इंद्रजित ने भी जब यह देखा कि श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई पृथ्वी पर निश्चेष्ट पड़े हैं तथा उनका श्वास भी नहीं चल रहा है, तब उन दोनों को मरा हुआ ही समझा। हर्षेण तु समाविष्ट इंद्रजित समितिञ्जयः प्रविवेश पुरीं लंकां हर्षयन् सर्वनैदितान्। इससे युद्ध विजयी इंद्रजित को बड़ा हर्ष हुआ तथा वह समस्त राक्षसों का हर्ष बढ़ाता हुआ लंकापुरी में चला गया। राम लक्ष्मणयोर दृष्ट्वा शरीरे सायकैश्चिते सर्वाणि चांगोपांगानि सुग्रीवम भयमाविशत। श्री राम और लक्ष्मण के शरीरों तथा सभी अंग उपांगों को बाणों से व्याप्त देख सुग्रीव के मन में भय समा गया। तमुवाच परित्रस्तम वानरेन्द्रम विभीषणः सबाष्पवदनं दीनं शोक व्याकुललोचनम अलम त्रासेन सुग्रीव बाष्पवेगो निगृह्यताम्। उनके मुख पर दीनता छा गई, आंसुओं की धारा बह चली, वह नेत्र शोक से व्याकुल हो उठे। उस समय अत्यंत भयभीत हुए वानरराज विभीषण ने कहा वानरराज से विभीषण ने कहा, सुग्रीव डरो मत, डरने से कोई लाभ नहीं, आंसुओं का यह वेग रोको। एवं प्रायाणि युद्धानि विजयो नास्ति नैष्ठिकः सभाग्यशेषतास्माकं यदि वीर भविष्यति मोहमेतौ प्रहास्येते महात्मानौ महाबलौ पर्यवस्थापयात्मानम् अनाथं मां च वानर सत्यधर्माभिरक्तानां नास्ति मृत्यु कृतं भयम। वीर, सभी युद्धों की प्राय ऐसी ही स्थिति होती है, उनमें विजय निश्चित नहीं हुआ करती। यदि हम लोगों का भाग्य शेष होगा तो ये दोनों महाबली महात्मा अवश्य मूर्छा त्याग देंगे। वानरराज, तुम अपने को और मुझ
अनाथ को भी संभालो। जो लोग सत्य धर्म में अनुराग रखते हैं, उन्हें मृत्यु का भय नहीं होता है। एवं उक्त्वा ततस्तस्य जलक्लिन्नेन पाणिना सुग्रीवस्य शुभे नेत्रे प्रममार्ज विभीषणः। ऐसा कहकर विभीषण ने जल से भीगे हुए हाथ से सुग्रीव के दोनों सुंदर नेत्र पहुंच दिए। ततः सलिलमादाय विद्यया परिजप्य च सुग्रीव नेत्रे धर्मात्मा प्रममार्ज विभीषणः। तत्पश्चात हाथ में जल लेकर उसे मंत्रपूत करके धर्मात्मा विभीषण ने सुग्रीव के नेत्रों में लगाया। विमृज्य वदनं तस्य कपिराज्यस्य धीमतः अब्रवीत् काल संप्राप्तम् असंभ्रांतमिदं वचः। फिर बुद्धिमान वानर राज के भीगे हुए मुख को पहुंचकर उन्होंने बिना किसी घबराहट के यह समयोचित बात कही। न कालः कपिराजेन्द्र वैक्लव्यमवलंबितुम् अतिस्नेहोऽपि कालेऽस्मिन् मरणायोपकल्पते। वानर सम्राट, यह समय घबराने का नहीं है। ऐसे समय में अधिक स्नेह का प्रदर्शन भी मौत का भय उपस्थित कर देता है। तस्मादुत्सृज्य वैक्लव्यम सर्वकार्य विनाशनम हितं राम पुरोगाणाम सैन्यानाम अनुचिंतय। इसलिए सब कामों को बिगाड़ देने वाली इस घबराहट को छोड़कर श्री रामचंद्र जी, जिनके अगुआ अथवा स्वामी हैं, उन सेनाओं के हित का विचार करो। अथवा रक्षताम रामो यावत् संज्ञा विपर्ययः लब्ध संज्ञौ हि काकुत्स्थौ भयं नौ व्यपनेष्यतः। अथवा जब तक श्री रामचंद्र जी को चेतना हो, जब तब तक इनकी रक्षा करनी चाहिए। होश में आ जाने पर ये दोनों रघुवंशी वीर हमारा सारा भय दूर कर देंगे। नई तत्किंचन रामस्य न च रामो मुमूर्षति न ह्येनं हास्यते लक्ष्मीर दुर्लभाया गतायुषाम। श्री राम के लिए यह संकट कुछ भी नहीं है। ये मर नहीं सकते हैं, क्योंकि जिनकी आयु समाप्त हो चली है, उनके लिए जो दुर्लभ लक्ष्मी शोभा है, वह इनका त्याग नहीं कर रही है। तस्मादाश्वास तस्मादाश्वासयात्मानं बलं चाश्वासयस्वकं यावत् सैन्यानि सर्वाणि पुनः संस्थापयाम्यहम्। अतः तुम अपने को संभालो और अपनी सेना को आश्वासन दो, जब तक मैं इस घबराई हुई सेना को फिर से धैर्य बंधाकर सुस्थिर करता हूँ। एते हि पुल्लनयनास्त्रासादागत साध्वसा कर्णे कर्णे प्रकथिता हरयो हरिसत्तम। कपिश्रेष्ठ, देखो, इन वानरों के मन में भय समा गया है, इसीलिए ये आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं और आपस में कानाफूसी करते हैं। माम तु दृष्ट्वा प्रधावन्तम अनीकम संप्रहर्षितम त्यजन्तु हरयस्त्रासम भुक्त पूर्वामिव स्रजम। अतः मैं इन्हें आश्वासन देने जाता हूँ। मुझे हर्ष पूर्वक इधर उधर दौड़ते देख और मेरे द्वारा धैर्य बंधाई हुई सेना को प्रसन्न होती जान ये सभी वानर पहले की भोगी हुई माला की भांति अपना सारा भय शंका को त्याग दें, अपनी सारी भय शंका को त्याग दें। समाश्वास्य तु सुग्रीवम राक्षसेन्द्रो विभीषणः विद्रुतं वानरानीकम तत्समाश्वासयत् पुनः। इस प्रकार सुग्रीव को आश्वासन दे राक्षस राज विभीषण ने भागने के लिए उद्यत हुई वानर सेना को फिर से सांत्वना दी। इंद्रजित्तु महामाय सर्व सैन्य समावृता विवेश नगरीं लंकाम पितरम चाभ्युपागमत्। इधर महामायावी इंद्रजित सारी सेना के साथ लंकापुरी में लौट आया और अपने पिता के पास आया। तत्र रावणमासाद्य अभिवाद्य कृतांजलि आचचक्षे प्रियं पित्रे निहतौ राम लक्ष्मणौ। वहां रावण के पास पहुंचकर उसने उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और श्री राम लक्ष्मण के मारे जाने का प्रिय संवाद सुनाया। उत्पपात ततो हृष्ट पुत्रं च परिशस्वजे रावणो रक्षसां मध्ये श्रुत्वा शत्रु निपातितौ। राक्षसों के बीच में अपने दोनों शत्रुओं के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण हर्ष से उछल पड़ा और उसने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया।
उपाघ्राय च तं मूर्ध्नि पप्रच्छ प्रीतमानसः पृच्छते च यथावृत्तं पित्रे तस्मै न्यवेदयत् यथा तौ शरबन्धेन निश्चेष्टौ निष्प्रभौ कृतौ। फिर उसका मस्तक सुनकर उसने प्रसन्न चित्त होकर उस घटना का पूरा विवरण पूछा। पूछने पर इंद्रजित ने पिता को सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों निवेदन किया और यह बताया कि किस प्रकार बाणों के बंधन में बांधकर श्री राम और लक्ष्मण को निश्चेष्ट एवं निस्तेज किया है। सहर्ष वेगानुगतान्तरात्मा श्रुत्वा गिरं तस्य महारथस्य जहौ ज्वरं दाशरथे समुत्थं प्रहृष्टवाचामभिनंद पुत्रम। महारथी इंद्रजित का उस बात को सुनकर महारथी इंद्रजित की उस बात को सुनकर रावण की अंतरात्मा हर्ष के उद्रेक से खिल उठी। दशरथ नंदन श्री राम की ओर से जो उसे भय और चिंता प्राप्त हुई थी उसे उसने त्याग दिया और प्रसन्नतापूर्ण वचनों द्वारा अपने पुत्र का अभिनंदन किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्ध कांडे षट्चत्वारिंशत् सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।